दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली वंश के एक और वंश की जिसका नाम है खिल्जी वंश। इससे पहले हमने पढ़ा था गुलाम वंश, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आगे आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियो देखी, सभी में पॉइंट टू पॉइंट बात करके वीडियो को ख़त्म करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी को कवर करेंगे, जिससे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो और कोई भी आपको खिल्जी वंश की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले गुलाम वंश में जाना कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका नाम गाजी मलिक था, जो कि अफगानिस्तान के एक कबीले का सरदार हुआ करता था, गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर की हत्या करके दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना करता है। और खिलजी वंश के कौन कौन से शासक रहे उन्हें भी हम एक चार्ट में देख लेते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस वंश का संस्थापक है, जिसने 1290 से 1296 लगभग 6 साल तक शासन किया। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से 1316 तक लगभग काफ़ी लंबे समय तक इसने शासन किया है। तो परीक्षा के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, क्योंकि इसी से खिलजी वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है शिहाबुद्दीन उमर, फिर है मुबारक शाह खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो खां। इन सभी के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल रहा है खिलजी वंश का। देखिए 1290 से 1320 लगभग 30 साल का जो इतिहास है वो खिलजी वंश का है। तो सबसे पहला यहीं से प्रश्न बनता है कि ऐसा दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश है जिसका सबसे कम रूलिंग पीरियड रहा है, तो वो कौन सा है? खिलजी वंश। इसका सुल्तान या फाउंडर हुआ करता था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने 6 साल तक यानी 1290 से 1296 तक शासन किया। इसका वास्तविक नाम था मलिक फिरोज। हम आपको बता चुके हैं कि यह अफगानिस्तान के कबीले का सरदार था। और दोस्तों जब ये 1290 पर गद्दी पर बैठता है तो इसने कोई 3 साल तक ऐसा काम नहीं किया जो हिस्ट्री में इसे हिस्सा दिया जाए। इसके 3 साल बाद लगभग 1293 में देवगिरी पर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यह देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। उस समय वहाँ का शासक था रामचंद्र देव। तो कहानी इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है, यह दक्षिण भारत पर मुसलमानों का पहला आक्रमण था, इसलिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पर लिया है कि दक्षिण भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण कब हुआ था? 1293 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? खिलजी वंश के द्वारा हुआ। और खिलजी वंश के कौन से शासक द्वारा हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा। तो क्योंकि दोस्तों दक्षिण भारत पर इससे पहले कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था, तो सबसे पहले दक्षिण भारत पर मुसलमानों ने यह पहला आक्रमण किया। और जितने भी आक्रमण हुआ करते थे उत्तरी भारत में ही हुआ करते थे। इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ कि दोनों के बीच, कौन कौन से, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और रामचंद्र देव के बीच में आपस में संधि हो गई और वे आपस में मित्र बन गए। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका भतीजा या दामाद, भतीजा भी था दामाद भी था, कौन हुआ करता था? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का वास्तविक नाम था अली गुरसाच और यही इक्तदार हुआ करता था कारा का, जो कि एक जगह है कौशाम्बी प्रयागराज में। और दोस्तों इसी के शासनकाल में ही हुआ था मंगोलों का चौथा आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर। तो दोस्तों गुलाम वंश में हमने देखा था बार बार जो मंगोल हैं वो दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करते हैं। तो भारत में तो ये चौथा आक्रमण था, लेकिन दिल्ली पर कौन सा आक्रमण था? तीसरा आक्रमण था। होता क्या दोस्तों, मंगोल जो है बार बार दिल्ली पर आक्रमण किया करते थे, जिनका उद्देश्य केवल इतना था कि दिल्ली से धन को लूटना। लेकिन बार बार दिल्ली के जो तुर्क सुल्तान हुआ करते थे वो मंगोलों को विफल कर दिया करते थे। होता क्या दोस्तों, जब मंगोल इस पर आक्रमण करते हैं तो मंगोलों से लड़ने भेज देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को। और इस बार एक नया काम क्या होता है कि इस बार मंगोलों के 2000 सैनिक वापस नहीं लौटते हैं और दिल्ली में रहने के लिए यह जलालुद्दीन खिलजी से शरण की मांग करते हैं। कौन मांग करते हैं? 2000 सैनिक। तो यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इन 2000 सैनिकों से कहता है कि तुम सभी के सभी जो है इस्लाम धर्म को कबूल कर लो। अगर तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लोगे तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हें दिल्ली में रहने की शरण ही नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक नया शहर भी बसा के दूंगा। तो फिर क्या होता है, यह जितने भी 2000 सैनिक होते हैं वो सभी के सभी इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं और यही 2000 सैनिक कहलाते हैं नवीन मुस्लिम या नवीन मुसलमान। और दोस्तों इससे पहले यह जो मंगोल के जो 2000 सैनिक थे ये बौद्ध धर्म के हुआ करते थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जैसा कहा था, इन्हीं नवीन मुसलमानों के लिए एक नया शहर बनवाया मुगलपुर, जो कि वर्तमान में दिल्ली में है मंगोलपुरी के नाम से ही। दोस्तों सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इसी साल 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को बताए बिना देवगिरी पर आक्रमण कर देता है और वहाँ पर लूट कर लेता है। और देवगिरी के राजा रामचंद्र की
बेटी को अगवा करके कारा ले आता है। और जब यह बात जलालुद्दीन खिलजी को पता लगती है तो वह अलाउद्दीन खिलजी से मिलने कारा पहुंचता है। और जब कारा जाता होता है तो अलाउद्दीन खिलजी धोखे से अपने चाचा या ससुर की हत्या करवा देता है और दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इस प्रकार इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत धोखे से हुई और अंत जो है इसका आतंक से हुआ। तो अगला सुल्तान दिल्ली का कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन करता है। 20 साल तक यह लगभग शासन करता है। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जनता के लिए बहुत से नेक काम किए और उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी को चलवाई। और इस बात का हमें पता लगता है जोधपुर अभिलेख से। तो ये जोधपुर अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें ऐसा लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवतुल्य काम किए और इसके आने से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई, ऐसा लिखा है जोधपुर अभिलेख में। और साथ ही साथ हम ध्यान रखेंगे कि इसी के पास स्थायी सेना हुआ करती थी और यह सेना को नगद वेतन दिया करता था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि सबसे पहले सेना को नगद वेतन कौन दिया करता था? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तभी से सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ भी हुआ और इसी ने दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक किया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तर तक था लेकिन यह दिल्ली सल्तनत को उत्तर से दक्षिण तक लेकर आया। इसी का दरबारी कभी हुआ करता था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं तो उन्हें भी आइए हम देख लेते हैं। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। इनको कहा जाता था तोताए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इनका जन्म 1243 में पटियाली गांव में हुआ जो कि यूपी के एटा जिले में है। इनकी मृत्यु हुई 1325 में दिल्ली में। इनने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया। कौन कौन से? सितार और तबला। इनने कव्वाली का भी आविष्कार किया और पश्चिम उत्तर में बोली जाने वाली खड़ी बोली का भी आविष्कार इन्हीं ने किया। इन्होंने कश्मीर को कहा धरती का स्वर्ग। इन्होंने एक पुस्तक लिखी खमशाही खुसरो। इन्हीं ने अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी सुल्तान ए जहां, यानी पूरे जहां का सुल्तान। इन्होंने सबसे ज़्यादा सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा कवि था जिसने सबसे ज़्यादा सुल्तानों के शासनकाल को देखा था? तो उनका नाम है अमीर खुसरो। यह गयासुद्दीन बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक होता है, वहाँ तक ये उनके समकालीन रहे हैं। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गया और गुजरात अभियान से अलाउद्दीन खिलजी एक गुलाम खरीद कर लाया जिसका नाम था मलिक काफूर। ये इतिहास में फेमस है मलिक काफूर के नाम से। यह एक किन्नर हुआ करता था लेकिन बेहद वफादार और बेहद निडर और साहसी हुआ करता था और इसी से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी इसे खरीद लाया गुजरात से 1000 दिनार में। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इससे बेहद प्रभावित था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना कमांडर इन चीफ या सेनापति भी नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी जितने भी अभियान पर या मिशन पर जाया करता था वो हर मिशन पर इसी मलिक काफूर को ही भेजा करता था। लेकिन ध्यान रखेंगे एक ऐसा मिशन भी है जिससे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया, जो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद किया, जो इतिहास में प्रसिद्ध है चित्तौड़ अभियान के नाम से, जो किया गया था 1303 में। राजस्थान के चित्तौड़ की महारानी हुआ करती थी पद्मावती, जो पत्नी हुआ करती थी वहीं के राजा महारावल रत्न की। चित्तौड़ मिशन की जानकारी हमें एक नोवेल से पता लगती है जिस उपन्यास को का नाम है पद्मावत, और यह उपन्यास लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा और पद्मावत का रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि चित्तौड़ मिशन की घटना 1303 की है जबकि इसे लिखा गया था 1540 से 1545 के बीच और इसी समय हिंदुस्तान में शासन हुआ करता था शेरशाह सूरी का और यही शेरशाह सूरी का समकालीन था मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों हम सब जानते हैं कि चित्तौड़ के अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रानी पद्मावती को हासिल करने गया था लेकिन नहीं कर पाया था क्योंकि महारानी पद्मावती ने सारी की सारी महिलाओं के साथ मिलकर सामूहिक रूप से आग में कूदकर आत्महत्या कर ली है और इसी को कहा जाता है जौहर। और कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि जो पद्मावत उपन्यास की जो कहानी है वो काल्पनिक है, लेकिन क्योंकि इसे इतिहास में जगह दी गई है इसलिए हम कह सकते हैं कि चित्तौड़ अभियान की जो घटना है यह उसके होने का एक साहित्यिक स्रोत है। दोस्तों साथ ही साथ ध्यान रखेंगे चित्तौड़ मिशन की घटना के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक महत्वपूर्ण मिशन शुरू किया 1306 में।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। दक्षिण भारत अभियान क्या था? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक करना चाहता था, जिसको दक्षिण भारत अभियान कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दिल्ली से अपनी सेना लेकर निकला और साम्राज्य का विस्तार करते करते पहुंच गया तेलंगाना। उस समय तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी वारंगल, और वहीं पर एक वंश चला करता था जो कहलाता था काकातीय वंश। और इसी काकातीय वंश में एक रूलर रूल किया करता था, इसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव पर अटैक किया और प्रताप रुद्रदेव ने इसके सामने सरेंडर कर दिया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 1308 में मलिक काफूर प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण करके कोहिनूर हीरा छीन लेता है। और दोस्तों, सबसे पहला ही आपसे प्रश्न पूछेंगे कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत से उत्तरी भारत लाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो वह था मलिक काफूर। और अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे कि कोहिनूर हीरा दिल्ली के किस सुल्तान को सबसे पहले मिला था? तो किसे मिला था? अलाउद्दीन खिलजी को। क्योंकि मलिक काफूर कोहिनूर हीरा को छीन कर किसे देता है? अलाउद्दीन खिलजी को। और दोस्तों, उसके बाद मलिक काफूर तेलंगाना के रामेश्वरम तक सेना लेकर आगे पहुंचता है और वहां पर इसे सामने समुद्र नजर आता है। तो इसे लगता है कि दुनिया बस यहीं तक है और पूरी की पूरी दुनिया को जीत लिया है अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित कर दिया और दिल्ली के साम्राज्य को यह जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक पहुंच गया? तमिलनाडु तक। जब अलाउद्दीन खिलजी को यह बात पता लगी तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुश होकर एक टाइटल ग्रहण किया, एक उपाधि ग्रहण की, सिकंदर ए शाही, जिसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर। और दोस्तों, अब अलाउद्दीन खिलजी ने वो काम किए जिससे इसकी जनता आतंकित रहने लगी और इससे डरने लगी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर बहुत से कर लगाए, क्योंकि इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब पूरे उसको जीत लेता है तो उसे लगता है उसने पूरा संसार जीत लिया है और फिर यह जनता पर अत्याचार करना प्रारंभ कर देता है। इसने कर लगाए जजिया कर, जकात कर, आवास कर, कृषि कर, सिंचाई कर और चराई कर, यहाँ तक कि जानवरों के खाने की घास तक पर इसने कर लगाया। जजिया क्या होता है दोस्तों? तो गैर मुसलमानों को दिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता है। और जकात सच्चा मुसलमान अपनी इनकम का 1/40 जकात के रूप में दिया करता है। इतने सारे टैक्स को वसूलने के लिए और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग भी बनवाया जिसे कहते हैं मूसत खराज। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कई स्मारक भी बनवाए। इसने बनवाया अलाई मीनार और अलाई दरवाज़ा, ये दिल्ली के कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में है। इसी ने दिल्ली में बनवाया सीरी का किला, क्योंकि इसकी राजधानी दिल्ली के सीरी में ही हुआ करती थी। और इसी ने दिल्ली में बनवाया हौज खास। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ारों का मूल्य निर्धारित किया। इससे पहले बाज़ारों में किसी भी वस्तु का कोई मूल्य निर्धारित नहीं होता था। यह बाज़ारों का मूल्य निर्धारित करने वाला पहला शासक था। इसी ने चलवाया अपने ही शासन में हुलिया दाग प्रथा, जिससे अपने सैनिक और अपने घोड़ों की पहचान हो सके। और 1306 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में ही बनता है। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसी का बेटा अगला सुल्तान बना मुबारक शाह खिलजी, जिसने 1316 से 1320 तक शासन किया। यह बेहद डरपोक और अयोग्य शासक था। और दोस्तों, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि यह कभी कभी कपड़ों को बिना पहनकर या महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में आ जाया करता था। और इसी ने अपने आप को या खुद को खलीफा घोषित कर दिया। और जब इसने खुद को खलीफा घोषित किया तो इसी बात का फ़ायदा उठाया पंजाब के एक इक़्तिदार गाजी मलिक ने। जब गाजी मलिक को पता चला कि दिल्ली का एक सुल्तान पागल हो गया है और ख़ुद को ही खलीफा बता रहा है, तो तुरंत ही यह दिल्ली आया और दिल्ली की जनता के सामने आकर इसने नारे लगाए, इस्लाम इन डेंजर, इस्लाम खतरे में है। और जब लोगों ने इससे कहा अब वो कैसे, तो इसने कहा कि जब हम हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार करने आए हैं और हम खुद को ही खलीफाओं का प्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन ये कैसा सुल्तान है जो खुद को ही खलीफा बता रहा है। ऐसे पागल सुल्तान की हत्या कर देनी चाहिए। और दिल्ली की जनता का साथ पाकर मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवाकर इसने इससे शासन छीन लिया। और इसी गाजी मलिक ने दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था तुगलक वंश। और यही दिल्ली का अगला सुल्तान बना बाय द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों, इससे आगे की वीडियो में हम देखेंगे तुगलक वंश को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।